हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल आर डूइंग गुड। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं फ्राइडे मॉर्निंग के साथ। तो बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई थी और उसके बाद जो भी डेली के रूटीन काम है, कुकिंग, क्लीनिंग, वही सब था। और सारे काम डन हो गए हैं और थोड़ा टाइम बचा था लंच में। तो सोचा कि ये जो मेरे पास एक पीतल का वाटर का जग है तो उसको वॉश कर लेते हैं। तो थोड़ी सी मैंने पीताम्बरी ली है, उसमें थोड़े से फ्यू ड्रॉप्स पानी ऐड किए हैं और बस उसको मैंने गीला करके अच्छे से रब करके साफ़ पानी से वॉश कर दिया। बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया, बिल्कुल नया जैसा दिख रहा है। और साथ ही साथ दिया जो है वो भी मैंने साफ़ किया और मेरे हाथ में मैंने एक कड़ा सा पहना था, उसको भी मैंने अच्छे से पीताम्बरी से ही रब किया तो बिल्कुल शाइनी से हो गए। और ये वीक बच्चों के स्कूल में मिनिमम डे है क्योंकि कॉन्फ्रेंस वीक है। तो 1:15 को स्कूल छूट जाता है, 1:30 तक घर आ जाते हैं और फिर घर में ही आके खाना खाते हैं। तो ये वीक पूरा मैं खाना जो है वो रेडी करके रख दे रही हूँ। नहीं तो अदर डेज़ वो नॉर्मल डेज़ में सिर्फ थर्सडेज़ को जल्दी आते हैं, बाकी के दिन वो 3 बजे ही आते हैं। तो इसलिए अभी जल्दी आएंगे तो खाना घर पे ही होता है, तो इसलिए सुबह जल्दी ही उनको स्कूल भेज के मैं लंच वगैरह प्रिपेयर करके रख देती हूँ। कभी कभी लंच और डिनर दोनों ही मैं डन कर देती हूँ ताकि इवनिंग में अगेन कुछ काम ना रहे। और आज स्निग्धा का पीडियाट्रिक अपॉइंटमेंट है, उसका ईयरली जो विज़िट है वो है। और उनके स्कूल में भी आज ईस्टर था तो एग हंट वगैरह था, तो बहुत सारे एग्स उसको मिले थे तो वही वो मुझे दिखा रही थी। और घर आते ही फिर हम क्लिनिक आ गए थे क्योंकि वही 2 बजे का कुछ अपॉइंटमेंट था। और फिर यहाँ पे डॉक्टर जो है उसके ईयरिंग टेस्ट और हाइट वेट जो ईयरली विज़िट में नॉर्मल चेक होता है वही हुआ। और फिर उसके बाद फिर हम घर आ गए थे। So right here, I tried my best. I'm not really good, but one is actually I drawing a real picture. She's copying, but she made her own eyes because these eyes she made them and she didn't really like them, so she just made it her own way. And I got some paper right there and I draw. And Baba's not here today because I don't know. What picture Vanya is drawing? So he's drawing a girl and a boy with a house right here, half side. But she just did that. And then the class is going to come and then she has to color the same thing. It's like they're playing outside. And he is bending, but he's still big with the water gun. She's still doing the girl because she did the boy first. और ये है नेक्स्ट डे यानी सैटरडे। तो वन्या कह रही थी कि मुझे होली का एक पिक्चर ड्रॉ करना है, तो टैब में उसने एक पिक्चर फाइंड किया और उसी को देख के उसने पेपर पे ड्रॉ किया। बहुत ही अच्छे से उसने ड्रॉ किया, पहले पेंसिल से किया, फिर ब्लैक मार्कर से आउटलाइन किया और फिर कलर किया। शी लव्स टू ड्रॉ एंड पेंट, तो वो उसने किया। और कॉस्को से फ्लावर्स लाए थे तो वही मैं पॉट में सेट कर रही थी। बहुत ही ब्यूटीफुल ये फ्लावर्स होते हैं, हर बार मैं कुछ अलग फ्लावर्स लाती हूँ। और फ्लावर्स के साथ इस बार मैं ये ट्यूलिप का भी एक बुके लाई थी, तो 2 पॉट्स में मैंने रखा। मुझे लगा कि मैं एक ही में रखूँगी पर देन फुल हो गया था, इसलिए मैंने 2 अलग पॉट्स में रखे एंड दे वर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और ये बिल्कुल ना 3 हफ्ते तक एकदम फ्रेश रहते हैं। और आज है संडे मॉर्निंग, तो नाश्ते में मैं पोहा बना रही हूँ। और आज हम जा रहे हैं होली खेलने मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ, तो हैवी नाश्ता थोड़ा करेंगे। 12 to 4 वो होली का टाइम है, तो हम 11:30 के अराउंड घर से निकलेंगे। थोड़ा लेट ही उठे, आज वीकेंड्स में थोड़ा लेट ही उठना होता है। तो नाश्ता बना रही हूँ और फिर नाश्ता करके हम फिर वहाँ जाएंगे। तो पोहा बना रही हूँ, तो मेरी पोहे की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो सबको पोहा बनाना आता ही है बट स्टिल आई एम शेयरिंग माय वर्जन। तो पोहा को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी 1-2 मिनट रनिंग वाटर में। तो एक छल्ली में ही मैंने वॉश किया है ताकि उसमें जो भी एक्सेस वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाए। और अच्छे से सारे पोहे इक्वली इवनली गीला होने तक वॉश करना है और फिर उसे मैं छल्ली में ही रखूँगी।
तो कढ़ाई में तेल लिया है, तेल गरम होते ही हम उसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स को अच्छे से क्रैकल होने के बाद हींग ऐड करूँगी और उसके बाद बारीक कटे हुए हरी मिर्च और करी पत्ता। हरी मिर्च को तेल में अच्छे से भून लेना है तो उसका तीखापन उतना नहीं रहेगा और पोहे के साथ खाने में भी अच्छा लगेगा। और फिर मैंने इसमें आलू ऐड किए हैं छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके। आलू मैं हमेशा ऐड नहीं करती हूँ, बहुत बार मैं प्याज से ही बनाती हूँ, पर आज आलू डालने का मन हुआ तो एक छोटा सा आलू मैंने कट करके डाला। और आलू कुक होने में टाइम लगते हैं तो पहले मैंने आलू को ऐड किया और आलू एक 60-70% कुक होने के बाद मैं इसमें प्याज और पीनट्स ऐड करूँगी। तो आलू ऑलमोस्ट हाफ़ कुक हो गए थे तो मैंने यहाँ पे प्याज और पीनट्स भी ऐड किए। प्याज को भी अच्छे से कुक होने देंगे, तब तक पोहे में शक्कर और नमक मैं ऐड कर दूँगी। तो यहीं पे छलनी में ही मैं पोहा और नमक ऐड कर देती हूँ। और फिर प्याज भी अच्छे से भून गए हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैंने ऐड किया है, सबको मिक्स किया है और फिर पोहा हम इसमें ऐड करेंगे। पोहा इज़ वन ऑफ माई फैमिलीज़ फेवरेट एंड ईज़ी टू मेक ब्रेकफास्ट रेसिपी। कभी कभी हम डिनर में भी अगर कुछ लाइट खाने का मन करे तो मैं पोहा बना देती हूँ। तो इट्स वेरी इजी टू मेक और टेस्टी भी लगता है। और इस पोहे में आप वेजीज भी ऐड कर सकते हो टू मेक इट मोर हेल्दी। टमाटर भी ऐड कर सकते हो तो इट इज़ वेरी गुड। आप कभी टमाटर के साथ ना पोहा बना के देखिए, इट विल टेस्ट डिफरेंट एंड नाइस। कॉलीफ्लावर, ग्रीन पीस ये भी ऐड करके हेल्दी सा वेजिटेबल पोहा भी बना सकते हैं। तो पोहा डाल के साइड साइड से मैंने मिक्स किया है। इस स्टेज पे अगर आपको पोहा थोड़ा ड्राई लगे तो ऊपर से आप थोड़ा पानी के छींटे डाल सकते हो। मेरा पोहा काफ़ी मॉइस्ट था इसलिए मैंने और पानी उसमें नहीं डाला। ढक करके लो फ्लेम में रखना है, अगर हाई रखेंगे ना तो पोहा ड्राई हो जाएंगे। और लो फ्लेम में 1-2 मिनट ही रखना है बस, एक उसमें स्टीम आने तक। कोरिएंडर से मैंने गार्निश किया है और यम्मी सा पोहा रेडी है। इसमें चाहे तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हो, बच्चे कभी कभी पसंद नहीं करते इसलिए प्लेट में सर्व करने के बाद जिसको चाहिए वो ले लेगा। और फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट और सेव ऊपर से डालेंगे तो वाओ, और भी यम्मी। तो बस गरम गरम नाश्ता जो है मैं बच्चों को सर्व कर दूंगी और साथ ही साथ हम भी खा लेंगे। पोहा, उपमा ये सब ना गरम गरम खाने में ही मज़ा है। और नाश्ता होने के बाद रेडी होके हम निकले होली खेलने। तो घर के पास में ही है एक पार्क में उन्होंने अरेंज किया था। तो वहाँ जाके हमने कूपन लिया, $20 का कूपन था। मेरे दोस्त ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच गए थे। तो कूपन में खाना और टी शर्ट और कलर्स इंक्लूडेड थे। वहाँ पे म्यूज़िक वगैरह भी था, थोड़ी बहुत डांस हमने की। इंस्टाग्राम में भी मैंने पिक्चर्स और ये जो रील्स है वो शेयर की है। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज़ वेल। और अगर आपको मेरे चैनल्स के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। डू कमेंट, आई लाइक टू रीड योर कमेंट्स और इट विल रियली मोटिवेट मी टू कीप गोइंग एंड इट विल हेल्प माई चैनल ग्रो। तो स्टे कनेक्टेड एंड डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। तो वहाँ पे हमने बहुत मस्ती की, वहाँ पे एक प्ले एरिया भी था तो बच्चों ने वहाँ पे थोड़ी देर खेला। बैक टू माई चैनल, होप ऑल आर डूइंग गुड। और आज है मंडे मॉर्निंग। तो ये पूरा जो वीक है ये स्प्रिंग ब्रेक है बच्चों का, तो इट्स अ हॉलीडे। सो ये हफ्ता पूरा बच्चे घर में रहेंगे। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, उनके लिए लंच बॉक्स में मैंने रोटी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो बस वो जस्ट अभी निकले हैं, बच्चे अभी सो रहे हैं। द टाइम इज़ अराउंड 8:15। अभी उनके लिए दूध गर्म करने रखती हूँ और फिर थोड़ी देर में उनको उठाऊंगी।
छुट्टी है तो मैं उनको इतना जल्दी नहीं उठाती हूँ, लेट देम स्लीप। वैसे भी स्कूल डेज़ में तो उठना ही है। सो और कल हम गए थे होली सेलिब्रेट करने एक ग्राउंड में, जहाँ पे वी एन्जॉयड। और एक तो मेरे फैमिली जो फ्रेंड्स हैं अपार्टमेंट में, कम्युनिटी में, वो भी आए थे। वी हैड लॉट ऑफ फन। तो कुछ $20 का कूपन था, ओनली अडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए फ्री था। तो उसमें खाना, टी शर्ट और कलर्स इंक्लूडेड थे। तो इट वॉज सो मच फन। म्यूज़िक भी था, सो वी प्लेड दैट। उसकी क्लिपिंग्स मैं इस वीडियो में ऐड कर दूँगी, या फिर पहले रखूँगी या फिर वीडियो इसके बाद। तो इट वॉज सो मच फन। ऑलमोस्ट 3-4 घंटे हमने वहाँ पे स्पेंड किए। 12 बजे से लेके 4 बजे तक का वो था। अराउंड 12:30 वी रीच देयर, और घर आते आते आई थिंक 2:30 या 3 o'clock वी केम बैक होम। खाना भी अच्छा था। वहीं पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से उन्होंने पैक करवाए थे। तो बिरयानी और उसके साथ छोले की सब्ज़ी, 2 छोटे छोटे समोसे थे, और एक स्वीट था, बेसन की बर्फ़ी थी, और पानी के बॉटल्स। तो सबके लिए 4 पैक हम ले आए थे। खाना हमने वहाँ नहीं खाया क्योंकि सुबह हम पोहा खा के गए थे, तो इट वॉज़ हैवी। तो घर आके ही फिर नहा के हमने खाना खाया। एंड खाना खाते खाते लेट ही हुआ, तो रात को इतनी भूख नहीं थी, तो बस रात को मैंने थोड़ा सा उपमा बनाया। तो वी हैड उपमा, और बस कल का दिन ऐसे ही था। इट वॉज़ फन। तो लास्ट ईयर भी हम गए थे, पर तभी लास्ट ईयर फ्रेंड्स नहीं थे, हम अकेले थे, इसलिए हम ज़्यादा देर रुके नहीं, आ गए थे। बट दिस टाइम वी हैड कंपनी, सो इट वॉज़ फन। हम एंजॉय किए, म्यूज़िक था, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया, थोड़ा बहुत डांस भी किया। वैसे तो आई एम वेरी पुअर इन डांस, पर जब म्यूज़िक बजता है मैं डांस थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो इंस्टाग्राम में मैंने रील्स और फोटोज़ वगैरह डाली है, तो इफ़ यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे आप मुझे चेक कीजिए। तो डेली अपडेट्स जो भी है, फ़ोटोज़ रील्स वगैरह मैं वहाँ पे पोस्ट करती हूँ। और अभी खाना बनाना शुरू करते हैं। वही सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। 2-3 सब्जियाँ मैंने ऑलरेडी चॉप करके रखी हुई है। और ये वाल पापड़ी है, सोच रही हूँ इसकी सब्ज़ी बनाऊँ या सांभर बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। और मेथी भी है, उसको भी मैंने कट करके रखा है। अगर थोड़ी बहुत प्रिपरेशन वेजिटेबल्स चॉप रहेंगी ना, तो इट्स वेरी इजी। तो यस, देखती हूँ। और लंच में पूरा सुबह ही बना दूँगी, यानी लंच और डिनर दोनों के लिए। सो इवनिंग आई विल बी फ्री। और कल जाते वक्त गर्मी थी, पर व्हेन वी रिटर्न इतनी तेज़ हवा थी, इट वाज सो कोल्ड। और हम जैकेट्स वगैरह ना नहीं लेके गए थे, क्योंकि सब कलर वगैरह रहेगा, तो आते वक्त इट वाज कोल्ड। आज भी थोड़ा मौसम ना ठंडा ठंडा ही है, धूप अभी थोड़ी निकली है, बट इट्स स्टिल कोल्ड। और ये रही स्निग्धा उठ गई है। गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग। Good morning. तो स्निग्धा उठ गई। ये ना जल्दी उठ जाती है, मतलब अगर छुट्टी भी हो तो मैक्स 8:30 तक उठ जाती है खुद से ही। पर वन्या हमारी नहीं उठती, शी लव्स टू स्लीप, उठाए बगैर वो नहीं उठती है। तो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट विद द डे। सुबह लंच बॉक्स बनाया था, तो उसके जो भी बर्तन वगैरह सिंक में थे उनको मैंने वॉश कर दिया है। तो सिंक को मैं टाइमली एम्प्टी करते रहती हूँ, नहीं तो एक साथ सिंक में बहुत सारे बर्तन जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। और डिशवॉशर में एक ही बार चलाती हूँ रात को डिनर के बाद। और कई सारे बर्तन ऐसे होते हैं कि जो आपको वापस चाहिए होते हैं, तो उनको वॉश करना ही होता है। तो वॉश करके और मैं अच्छे से ड्राई करके ही रखती हूँ। वैसे ही ड्राई करने छोड़ो ना, तो फिर उनके ऊपर वो स्टेन्स ऐसे वाइट कलर के आ जाते हैं ड्यू टू दी वाटर। और बस बच्चों का दूध मैंने गर्म करने रख दिया है, साथ ही साथ कुकर में दाल और चावल मैं चढ़ा दूँगी। बच्चे फ्रेश होके आ जाए, फिर उनको मैं दूध दे दूँगी, और साइमल्टेनियसली कुकिंग और क्लीनिंग ये सब चलता रहेगा। आई एम ए मॉर्निंग पर्सन, तो मोस्टली मैं कुकिंग मॉर्निंग में ही डन कर देती हूँ। और अगर रात को रोटी सब्जी भी खानी है, तो सब्जी मैं सुबह ही बना के रख देती हूँ, और बस रोटी मैं रात को बनाती हूँ। और इवनिंग टाइम्स में ना मुझे काम करने में थोड़ा बोर लगता है। ऐसा लगता है कि बस थोड़ा बैठे, मतलब किचन का काम ना करे, बाकी मैं कुछ कर सकती हूँ, जैसे कि कुछ क्लीनिंग ऑर्गेनाइज करना वो कर सकती हूँ, पर कुकिंग मेरा स्पीड ना किचन में स्लो हो जाता है इवनिंग में।
और बेड को भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है और बच्चों के रूम के भी ब्लाइंड्स में ओपन कर दूंगी, बेड को सेट कर दूंगी, पिलो ब्लैंकेट्स निकाल के फ़ोल्ड करके रख दूंगी। और बेड एक बार सेट हो जाए तो लगता है रूम ऑलमोस्ट क्लीन है। और अभी मैं बना रही हूँ मेथी दाल, तो आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो पैन में मैंने तेल लिया है, कुकिंग ऑयल ख़त्म हो गया था तो मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। तेल गरम होते ही उसमें मैंने डाला है मस्टर्ड सीड्स और मेथी के दाने, रेड चिली डाले हैं, करी पत्ता डाला है। उनको अच्छे से सौटे करके बारीक कटे हुए प्याज डाले हैं। प्याज ऑप्शनल है, मैं हमेशा ऐड नहीं करती। थोड़े से प्याज बचे हुए थे तो मैंने ऐड कर दिया। हींग ऐड किया है और प्याज अच्छे से थोड़े सौटे होने के बाद मेथी को मैंने चॉप करके पानी में रखा था तो उसको मैं ऐड करूँगी। मेथी को तड़के में अच्छे से भून लेंगे और बस 1-2 मिनट में पूरा श्रिंक होके कम हो जाएगा और अच्छे से थोड़ा कुक भी हो जाएगा और फिर उस स्टेज पे हम गैस ऑफ कर देंगे। ये सेम जो सांभर है, आप मेथी के बदले में पालक यूज़ कर सकते हो। ये वन्या का वन ऑफ दी फेवरेट है। पालक डाल के जब भी मैं सांभर बनाती हूँ वो बहुत मन से खाती है। इट्स वन ऑफ हर फेवरेट। और थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है, मिक्स किया है। ये अच्छे से मेथी कुक हो गया है तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। और ये टैमरिंड पल्प है, उसमें मैंने नमक ऐड किया है और ये जो हमने मेथी भून के रखी थी वो इसमें ऐड करके अच्छे से हम इसे बॉईल करेंगे टैमरिंड के पल्प के साथ। और इसमें मैं थोड़ा सा सांभर पाउडर भी ऐड करूँगी। जो भी सांभर पाउडर आपके पास है वो आप ऐड कर सकते हो। तो 1-2 चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी, इससे उसका फ्लेवर और भी थोड़ा एनहांस होगा। मिक्स कर दूँगी, अच्छे से इसे बॉईल होने देंगे। तब तक घर के बाकी के काम मैं कर दूँगी, जैसे कि डस्टिंग हो, झाड़ू लगाना हो, कुछ भी ऐसे जो भी काम है। सो कुकिंग एंड क्लीनिंग जो है वो दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं तो एक साथ ही काम हो जाता है। अलग से इसके लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अभी बच्चे घर में हैं तो ये पूरा हफ्ता बच्चे घर में हैं तो उनका रूम तो दिन भर मैसी रहने वाला है। तो वो मैं ज़्यादा क्लीन नहीं करूँगी, पर बस लिविंग रूम को मैं थोड़ा अच्छे से रीसेट कर दूँगी। सांभर में अच्छे से बॉईल आ गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी तुअर की दाल। तुअर की दाल ऐड करके, पानी ऐड करके आप कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हो। अगर कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा चावल का आटा लेके पानी में मिक्स करके अगर उसमें डालोगे तो कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। और बस कुकिंग हो गया था, क्लीनिंग भी हो गया था, बस किचन क्लीन करना बाकी था। तो कुक टॉप और काउंटर टॉप सबको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। जो भी अगेन बर्तन पड़े थे उनको भी मैंने वॉश कर दिया है। लंच करने से पहले ही मैं किचन को अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ तो लंच के बाद ज़्यादा काम नहीं होता। बस जो भी हमने खाया हुआ रहता है वही प्लेट्स वगैरह रहते हैं एंड बाकी सब ऑलरेडी हो गया होता है। और किचन में एक छोटा सा ये काउंटर एरिया है, वहाँ पर ही हम पोस्ट वगैरह जो भी लाते हैं वहीं पे रखते हैं। या फिर वन्या से कुछ पेपर्स वगैरह आते हैं, टेस्ट पेपर्स, वो साइन करने के लिए भी मैं यहीं पे रखती हूँ। तो ये टाइम टू टाइम क्लीन मैं करती हूँ, नहीं तो पेपर से ना एकदम क्लटर हो जाता है। तो वहाँ पे पीछे मैंने एक बोर्ड बनाया है, वो DIY है। तो उसी में सारे जो भी पोस्ट वगैरह है, लेटर्स वगैरह है, उसमें हम रखते हैं। काफ़ी टाइम पहले, मुझे लगता है 3-4 साल पहले मैंने बनाया था, अभी भी वो वैसे ही स्टर्डी है।
तो ये सब मैंने DIY ही किए हैं, तो उसमें रख दिया है। ये पूरा एम्प्टी करके अच्छे से मैंने एक बार वाइप करके वापस इसको अरेंज कर रही हूँ। और आज लॉन्ड्री का दिन है। कल के भी बहुत सारे जो होली खेल के आए थे उसके भी बहुत सारे कपड़े सब गंदे हो गए हैं, तो मैं लॉन्ड्री करूँगी। 2 मशीन्स में डालना पड़ेगा, जो भी कलर के क्लोथ्स है उसको अलग और रेगुलर के अलग डालने पड़ेंगे। और किचन के जो भी टॉवेल्स है वो भी मैं चेंज कर दे रही हूँ। और बस किचन का पूरा काम हो गया है, और बस फिर अभी नहा के फ्रेश होके फिर हम एक साथ खाना खाएंगे। और लंच करने के बाद हम थोड़ी देर बाहर निकले। पोस्ट भी लेना था और अमेज़ॉन हब में एक पार्सल आया था, उसे भी पिक करना था। तो सोचा बच्चे थोड़ी देर पार्क में खेल लेंगे, तो उन्होंने उनके कुछ टॉयज़ वगैरह ले ली थी बास्केट में। और हम पार्क आए थे। सनी था, थोड़ी हवा भी चल रही थी, पर क्लाइमेट अच्छा था और पार्क पूरा खाली था। बच्चे ये दोनों ही थे, तो दे हैड फन। तो लॉन्ड्री में कपड़े डाल के फिर हम पार्क आए हैं। तो 30 मिनट्स है, उसके बाद अगेन ड्रायर में डालने के लिए जाना पड़ेगा। तो 30 मिनट्स बच्चे खेल लेंगे और उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। तो बस यही था आज का व्लॉग। इस व्लॉग में मैंने 2-3 दिन के ऐसे छोटे छोटे ग्लिम्स मैंने शेयर किए हैं। तो Oh yeah, let's touch it. Whoa! Ooh, that's cool. Those are really rare. I think it's sleeping. Oh yeah, let's not annoy it. Oh, I'm scared. I don't want to touch the snail. Not really. Guys, it looks like you found a legendary snail. You see, it's best not to touch it too much because you don't want it to, fall and stuff. So yeah. Whoa, that's really cool. Yeah, let's keep going. Oh, yeah, sheep. A big giant sheep. Yeah, let's go. Oh, let's keep going. और इसी के साथ ये व्लॉग मैं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट्स पसंद आते हैं, अगर आप देखते हो, तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। इट विल रियली हेल्प माई चैनल ग्रो एंड मोटिवेट मी टू कीप गोइंग। I post videos every Tuesdays and Fridays. I will see you in my next video. Till then, take care and bye-bye.